दोस्तों, आमतौर पर कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ये पानी न सिर्फ चमत्कारी है बल्कि इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस कुएं से हर रोज हजारों की संख्या में लोग पानी निकालते हैं, लेकिन इतने सालों में न यह कुआं सूखा और न कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर किए गए रिसर्च के बारे में बताएंगे तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक बूंद दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज़्यादा तड़पने लगा कि उसने रेत के ऊपर अपनी एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है, और यही वो जगह है जहाँ पर बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के नाम से जानती है। इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि सबसे पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भर कर लाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर करता है। अब आप भी सोचते होंगे कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे ये जमजम का पानी आता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की गई, फिर ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का की पहाड़ियों पर बने दरारों से आता है। और इस्लामिक मान्यताओं की माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थी जब इस्माइल ने अपने पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गई कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर क्यों मुसलमान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने जमजम के पानी के ऊपर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। मसारू इमोटो एक ऐसे वैज्ञानिक है जो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफ़ी लंबे समय तक अपनी स्टडी की। इनकी रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि इमोटो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा। इस तरह का पानी इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इनका कहना है कि जमजम के पानी के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा ही नहीं जा सकता। जमजम का पानी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल बनाने के लिए जमजम के पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसारू इमोटो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया। इनका कहना है कि जब जमजम का पानी मात्र एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों में मिलाया जाता है तो उन 1000 बूंदों में भी वही गुण आ जाते हैं जो जमजम की पानी की एक बूंद में होते हैं। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाएं तो इसकी बनावट अलग अलग होगी, लेकिन जब मसारू इमोटो ने जमजम के पानी के क्रिस्टल बनाए तो वो पूरी तरह से तंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बनता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब मसारू इमोटो को ये पता चलता है कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये जापानी वैज्ञानिक तो इस पानी के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहता था, इसलिए इन्होंने भी इस प्रोसेस को अपना कर देखा और फिर पाया कि जब इस पानी को बिस्मिल्लाह कहा जाता है तब इसके क्रिस्टल पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जमजम का पानी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आमतौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी। जब मुसलमान इस पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया हो। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को इतना ज़्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते।
असल में दोस्तों 1971 में एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था कि मक्का शहर का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल के बिल्कुल नीचे है और यह कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर का यह स्टेटमेंट इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया, लेकिन इस पानी की टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ये पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों के पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने की वजह से यदि इस कुएं के पानी को कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी पीता है तब भी वो अपने आप को तुरंत ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। मतलब कि पूरी रिपोर्ट ने डॉक्टर का जमजम पानी के बारे में बताया गया झूठ लोगों के सामने रख दिया गया। दोस्तों, अब आप इसे ऊपर वाले का चमत्कार कहिए या प्रकृति का तोहफा, लेकिन जमजम का ये पानी वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है, जो रेगिस्तान के इलाके में पाए जाने के बावजूद इतना ज़्यादा पवित्र और फायदेमंद है। जो कोई भी इसे पी ले वो अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस करता है, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई सारे विशेषज्ञों ने इस कुएं पर कई सारी रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ इस बात को नहीं बता पाया कि रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच में इतना सारा पानी कैसे आ जाता है। वैसे तो ये बात सच है कि इसके पहाड़ों पर बनी दरारों से ही आता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद पानी की एक सीमा होती है और जमजम के कुएं के पानी को ज़रूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जाता है। हर रोज़ न जाने कितना पानी इस कुएं से निकलता है, लेकिन फिर भी ये कुआं कभी भी खाली नहीं होता।